सभी साथियों को मैं कौशिक कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बिहार सक्षमता परीक्षा का यह 5वां क्लास है। जितने भी शिक्षक इस बार बिहार सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो रिजल्ट का इंतजार न करें, अभी से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इस बार एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए ज़्यादातर शिक्षकों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। इस बार अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सक्षमता परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न देखेंगे, उसके बाद संविधान के निर्माण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे देखेंगे। पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने की। किसने की? मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया। कब आया? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी 1942 ईस्वी कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो ये किया सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये मनाया था कलकत्ता में। कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दी थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। गांधी जी बस एक ही गोलमेज, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग लिए थे। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, असहयोग आंदोलन को शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक चित्तरंजन दास ने लिखी। किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या कर दी थी उधम सिंह ने। किसने की? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था?
तो 385 किलोमीटर गांधी जी ने क्या किया था, पैदल चला था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या की थी? लौटा दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। कहाँ की गई? इलाहाबाद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 ईस्वी में किसने की? महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में की गई। कहाँ की गई? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। अगला प्रश्न, 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसका कारण था इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना समीमुल्लाह एवं आगा खां ने की थी। किसने? समीमुल्लाह एवं आगा खां ने। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। अगला है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नेहरू जी ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है आपका, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष जेल हुई? तो 6 वर्ष की क्या हुई थी? जेल हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में पृथक हो गया था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 में क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था CR दास ने। किसने किया था? CR दास। अगला है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए
कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। अगला है कामागाटामारू क्या है? तो कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था कामागाटामारू। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत क्या था? वंदे मातरम। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो गणपति उत्सव का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। कौन था? आगा खां। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की वो था चंपारण। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प लिया था? ये लिया था वर्ष 1940 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो वो था, कौन सा राज्य था? हैदराबाद राज्य को बलपूर्वक क्या किया गया था? मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये दिया था वर्ष 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन का शुभारंभ वर्ष 1920 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1920 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? महान वृद्ध व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? ये 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ? पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। किसकी? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग जो अभी वर्तमान में नीति आयोग में बदल गया है, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है?
प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू अभी तक वर्तमान में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जो लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई। किस देश में? ब्रिटेन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो ये प्रधानमंत्री में क्या है? निहित है। अगला प्रश्न, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? ये कुल 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुआ है। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने गुलजारी लाल नंदा। कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? वो थे HD देवगौड़ा। कौन थे? HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है आपका कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? वो थे चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो समस्त सत्ता मंत्री परिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? ये 6 माह तक रह सकते हैं। कितने? 6 माह। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्री परिषद रख सकती है? ये विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है। अगला प्रश्न है मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से? लोकसभा से। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है मैडम भिकाजी कामा रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वो था पैट्रियट। कौन था? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई। नेक्स्ट है आपका होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कौन हुआ? तो होम रूल आंदोलन का सूत्रपात हुआ कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? तो ये थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन थी? तो वो थी केसरी। कौन थी? केसरी थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। अगला है, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? ये लड़े थे दादा भाई नेहरू जी। किसने लड़े थे? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1883 ईस्वी में। अगला है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ टैगोर। अगला है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो इसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? ये इसका नाम है मार्लियामेंटो सुधार। क्या नाम है? मार्लियामेंटो सुधार। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? ये थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ।